दोस्तों नमस्कार, आप सभी का आज के वीडियो में स्वागत है। दोस्तों राजस्थान की एक ऐसी सीट है जिस पर राजस्थानी नहीं बल्कि दिल्ली में बैठे बड़े बड़े नेताओं की भी नज़र है और वो सीट है बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा लोकसभा क्षेत्र। यानी कि ये इलाका पाकिस्तान का सीमावर्ती इलाका है जहां पर तकरीबन 22.5 लाख पंजीकृत मतदाता है। दोस्तों यहाँ पर इस बार त्रिकोणीय मुकाबला होने वाला है और ये त्रिकोणीय मुकाबला होने के कारण ही ये सीट राजस्थान की, मुझे ही नहीं आप लोगों को भी लगता है कि ये सीट हॉट या फिर राजस्थान की सबसे चर्चित सीट है वो मानी जाती है। दोस्तों दिनांक आती है 28 मार्च को भारतीय जनता पार्टी के बाड़मेर, जैसलमेर और बालोतरा लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी कैलाश चौधरी के द्वारा नामांकन भरा गया और उसके कुछ समय बाद बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में नामांकन रैली का आयोजन किया गया। उसमें आसपास के स्थानीय लोग आते हैं, बड़े बड़े नेता भी आते हैं और नेता भाषण देते हैं, लोग उनको सुनते हैं। उसके बाद ये जो इस बड़ी रैली की जो चर्चा है वो धरातल पर ही सिमट के रहेगी। यानी कि विश्व की सबसे बड़ी पार्टी और सबसे अमीर पार्टी जिसकी चर्चा राजस्थानी में नहीं पूरे दिल्ली में होनी चाहिए, लेकिन उसकी जो चर्चा है वो इस लोकसभा सीट के अंदर नहीं हुई। इसका कारण जब स्थानीय नेताओं के पास नहीं था तब भारत के होम मिनिस्टर यानी कि गृह मंत्री 1 अप्रैल को तुरंत दिल्ली से जोधपुर आते हैं और जोधपुर में पश्चिमी राजस्थान के यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी बैठक जोधपुर में बुलाते हैं और वहाँ पर इसका मंथन किया जाता है कि इतनी बड़ी नामांकन सभा हुई और उसकी चर्चा नहीं हुई, यानी कि वो धरातल पर इतनी चर्चित नहीं है। इसका क्या कारण है? जब इसका मंथन किया गया और मंथन करने के बाद उन्हें लगा कि ये जो पश्चिमी राजस्थान की जो लोकसभा सीट है वो इस बार इधर उधर हो सकती है, तो अमित शाह के द्वारा वापस दिल्ली जाने के तुरंत यानी कि दूसरे दिन यानी कि 2 अप्रैल को जो पश्चिमी राजस्थान का बाड़मेर जिला है उसमें राजस्थान में जो भारतीय जनता पार्टी के जो चुनाव प्रभारी है विनय सहस्त्रबुद्धे जी को बाड़मेर भेजा गया और उनके द्वारा यहाँ के स्थानीय नेताओं और यहाँ के जो स्थानीय भारतीय जनता पार्टी के जो कार्यकर्ता है उनकी बैठक एक निजी होटल के अंदर ली गई। उस होटल में उन्होंने ये निर्णय लिया कि इस बार जो पश्चिमी राजस्थान है इसमें क्या माहौल होने वाला है, क्या जो लोगों का जो माहौल है, गांव में माहौल है राजनीति को लेकर वो क्या होने वाला है। जब उन्होंने बैठक की तो जो कुछ सदस्य ऐसे थे उन्होंने ये अवगत करवाया कि आप लोग रविंद्र सिंह भाटी को क्यों नहीं मनाते। तब उनका ये कहना था कि ये लोकतंत्र है, रविंद्र सिंह भाटी नहीं हर कोई चुनाव लड़ सकता है, लेकिन हमें अपनी रणनीति के साथ जो भी हमारे प्रतिद्वंदी है उनका हमें मुकाबला करना है। तो उन्हें भी लगा कि ये जो सीट है वो इस बार इधर उधर हो सकती है, यानी कि हमारे हाथ से भी निकल सकती है। तो 2 अप्रैल को विनय सहस्त्रबुद्धे जी के द्वारा बाड़मेर में रणनीति को लेकर जब वापस दिल्ली गए तो उनके द्वारा अमित शाह जी के द्वारा दिल्ली में एक मजबूत रणनीति तैयार की गई, जिसके अंतर्गत आपको बताएंगे कि यानी कि 10 अप्रैल या 9 अप्रैल को जो राजस्थान के मुख्यमंत्री है उनकी सोनड़ी में सभा होती है और जस्ट उसी रात को जो हिंदू सनातन में सबसे बड़ा सेहरा है धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री उनकी भी बाड़मेर में सभा होती है। शाम को एक भजन कीर्तन का आयोजन होता है। दोस्तों ये किस बात के संकेत है? ये संकेत है भारतीय जनता पार्टी के द्वारा पश्चिमी राजस्थान जो बाड़मेर, बालोतरा जो जैसलमेर लोकसभा क्षेत्र है वहां पर भारतीय जनता पार्टी का माहौल क्रिएट करना, माहौल बनाना। लेकिन आज भी मुझे लगता है कि ये माहौल काफ़ी धीमा सा है। आप लोग देख सकते हैं कि विनय सहस्त्रबुद्धे जी के उनके द्वारा दिल्ली जाने के बाद जो दिल्ली के अंदर एक मजबूत रणनीति बनेगी कि पश्चिमी राजस्थान की जो ये पाकिस्तान के सीमावर्ती इलाके की जो लोकसभा सीट है इसको कैसे भी करके हमारे बीजेपी के खाते में आनी चाहिए। तो उसके बाद आप लोग देख सकते हैं ये रणनीति बनेगी कि 10 अप्रैल को उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी जी का जैसलमेर सभा का आयोजन किया गया। इसके बाद 11 अप्रैल को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह का सिवाड़ा में जनसभा होगी। उसके बाद प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की 12 अप्रैल को बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर आदर्श स्टेडियम में जनसभा का आयोजन होगा। उसके बाद 13 अप्रैल को यानी कि अभिनेता सनी देओल का घोड़ा मालनी में रोड शो होगा। 14 अप्रैल को रेसलर द ग्रेट खली पचपदरा में सभा का आयोजन करेंगे। 15 को पूर्व भाजपा प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया बायतू में होंगे। 16 को स्मृति ईरानी शिव में सभा होगी। लेकिन दोस्तों मुझे लगता है इसके अंदर जो नरेंद्र मोदी की सभा थी उसके बाद की जो स्मृति ईरानी है, जो राजनाथ सिंह वगैरह है, इनकी सभाएं शायद नहीं हुई और आपने भी देखा होगा अगर होती तो हम लोग सुन लेते। लेकिन ये रणनीति ऐसी क्यों बनेगी? इसका मुख्य उद्देश्य था कि जो पश्चिमी राजस्थान है वहां पर बीजेपी का माहौल क्रिएट करना। लेकिन मुझे लगता है बीजेपी अभी काफ़ी इस माहौल से दूर नजर आ रही है। फिर दोस्तों समय आता है 3 अप्रैल 2024। बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर एक ऐसे नेता की नामांकन रैली, एक ऐसे नेता की नामांकन सभा जो हाल ही में कुछ दिनों पहले ही राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी में शामिल हुए थे और वो नेता है
उमेंद्राम जी बेनीवाल। ये पश्चिमी राजस्थान में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के एक दिग्गज और एक धरातल पर मजबूत पकड़ वाले और युवाओं के काफी लोकप्रिय नेता माने जाते थे, लेकिन उनके द्वारा कांग्रेस पार्टी को इस शर्त के ऊपर ज्वाइन किया गया कि आप लोग मुझे जो ये लोकसभा क्षेत्र है अपने पश्चिमी राजस्थान का, बाड़मेर, जैसलमेर, जो बालोतरा, यहाँ पर आप मुझे कांग्रेस पार्टी से जो है वो प्रत्याशी बनाएंगे। तो इसी शर्त के आधार पर उमेंद्राम जी बेनीवाल ने राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी यानी कि आरएलपी को छोड़कर जो कांग्रेस पार्टी है वो ज्वाइन कर ली, और इसी के आधार पर उन्हीं को जो यहाँ का क्षेत्र है अपने लोकसभा क्षेत्र बाड़मेर बालोतरा, वहाँ पर कांग्रेस का प्रत्याशी बना दिया गया। अब देखिए दोस्तों, उनकी है वो 3 अप्रैल को बाड़मेर के जिला मुख्यालय पर नामांकन सभा का आयोजन होता है। बाड़मेर के आदर्श स्टेडियम में उनकी नामांकन रैली का आयोजन होता है, जिसमें इतनी बड़ी, इतनी आसपास के लोगों की भीड़ तादाद को देखकर इसकी चर्चा राजस्थानी नहीं बल्कि दिल्ली तक होने लगी। इस जो नामांकन सभा थी 3 अप्रैल की, उस नामांकन सभा में राजस्थान की पूर्व डिप्टी सीएम सचिन जी पायलट, राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, राजस्थान में कांग्रेस कमेटी के प्रदेशाध्यक्ष डोटासरा जी, और यहाँ के स्थानीय नेता और बायतू के विधायक हरि जी चौधरी, हेमाराम जी चौधरी, और यहाँ के जो तमाम जो पूर्व विधायक थे कांग्रेस पार्टी के, जो भी स्थानीय कार्यकर्ता, सब के सब वहाँ पर मौजूद थे। और उन्होंने सभी ने अपने मारवाड़ी अंदाज में यहाँ के लोगों को या मध्य प्रदेश के लोगों को रिझाने का काफ़ी प्रयास किया, और यहाँ तक कि डोटासरा ने तो ठहाके भी लगा दिए, ठुमके भी लगा दिए मंच पर, जिसकी काफ़ी लोगों ने आलोचना भी की। वो बात का मुद्दा है, लेकिन मुझे लगता है कांग्रेस ने काफ़ी अच्छा माहौल बनाने की कोशिश की गई। अब बात करते हैं आगे। दोस्तों, समय आता है 4 अप्रैल 2024। एक ऐसे नेता की नामांकन सभा जिसकी कोई पार्टी नहीं है, जिसका कोई दल नहीं है, जिसके पास कोई स्टार प्रचारक नहीं है। वो है बाड़मेर के शिव विधानसभा क्षेत्र से निर्दलीय युवा विधायक रविंद्र सिंह भाटी। दोस्तों, इन्होंने जो नामांकन रैली का आयोजन किया गया था वो बाड़मेर में आदर्श स्टेडियम में 4 अप्रैल को किया गया था। इस नामांकन सभा में इतनी बड़ी संख्या में लोगों की भीड़ देखकर राजस्थानी नहीं, देश के बड़े बड़े तमाम टीवी चैनलों और जो यूट्यूबर वगैरह थे, उनकी नज़र इस युवा विधायक पर पड़ी, और उन्होंने इस विधायक को 2-4 दिन में इतना उछाला कि ये राजस्थान की जो पश्चिमी राजस्थान है, बाड़मेर, जैसलमेर, बालोतरा, ये सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है। ये चर्चित सीट ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि जैसे ही रविंद्र सिंह भाटी ने इस चुनावी मैदान में सांसद बनने का ऐलान कर दिया, उसके बाद ही ये सीट राजस्थान की सबसे चर्चित सीट मानी जाती है। जैसा कि आप लोगों ने यहाँ पर भी देखा होगा, ये सीट राजस्थान की सबसे हॉट सीट है, वो बन गई है रविंद्र सिंह भाटी के कारण। अब देखते हैं रविंद्र सिंह भाटी क्या बीजेपी को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बीजेपी के यहाँ जो कट्टर वोटर है वो है राजपूत समाज के लोग, और वो राजपूत समाज के लोग इस बार रविंद्र सिंह भाटी के साथ है। तो रविंद्र सिंह भाटी को ये उनके पास में ये मजबूत पॉइंट है, और बीजेपी के लिए यहाँ पर ये माइनस यानी कि नेगेटिव पॉइंट है कि इस बार उनके जो कट्टर वोटर थे, जो काफ़ी लंबे समय से वोटर थे, वो इस बार इस निर्दलीय युवा विधायक के साथ में है। ऐसा ही चुनाव आज से 10 साल पहले यानी कि 2014 में भी हुआ था, जिसमें भारतीय जनता पार्टी से कर्नल सोनाराम जी, कांग्रेस पार्टी से हरीश चौधरी, और निर्दलीय रूप से उस मैदान में थे जसवंत सिंह। इस दौरान उसमें जो सीट निकली थी वो मोदी लहर के कारण भारतीय जनता पार्टी से यानी कि जो कर्नल सोनाराम चौधरी थे वो विजेता बन गए। अब इस बार ये देखना होगा कि ये सीट किसके खाते में जाती है। तो ये बात की थी अपने 28 मार्च से 4 अप्रैल के बीच जो 6 दिन का समय है, इसमें पश्चिमी राजस्थान में राजनीति के लेकर कितना माहौल बदला, कितना परिवर्तन आया। आगे भी जुड़े रहिए हमारे साथ।